अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अल्लाह ताला के फजलो करम से बखैर आफियत होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता ही होगा कि ये जो वीडियो लेक्चर्स हम शूट करते हैं इसमें हम अपने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट वाले वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा कि बीच में ही पास हुआ था। उसकी वजह ये है कि बेटा मेरे मोबाइल फोन की जो मेमोरी थी ना वो खत्म हो चुकी थी। अपनी तरफ से तो मैंने उस क्वेश्चन नंबर 9 को पूरा कंप्लीट किया था, लेकिन बाद में मैंने जब चेक किया तो वो आधा ही हुआ था, क्योंकि वीडियो बीच में ही पास हुआ था। ठीक है, तो उसी आधे अधूरी क्वेश्चन नंबर 9 को बेटा हम यहाँ पे पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में बेटा जी हम क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में कंसिडर करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोल रहा था हमें। ठीक है, उसमें बेटा जी हमें एक लाइन सेगमेंट दी गई थी कनेक्टिंग टू गिवन पॉइंट। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स -2, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स वहां पे थे 2, 8। ठीक है, हमें बताने थे coordinates of all the points which divide the given line segment into 4 equal parts। फिर मैंने वहां पे बताए थे हम पॉइंट P को, पॉइंट Q को, पॉइंट R को 3 पॉइंट्स कंसिडर करेंगे जो कि इस लाइन सेगमेंट को बराबर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट AP, दूसरा पार्ट PQ, तीसरा पार्ट QR, चौथा पार्ट RB होगा। ठीक है बेटा, वही हमने बताया था। यहाँ पे हमने वो लिखा था लेट P of x, y, Q of x dash, y dash, R of x double dash, y double dash be the 3 points which divide the given line segment joining the points A of x1, y1 is equal to -2, 2, B of x2, y2 is equal to 2, 8 बेटा into 4 equal parts। इसमें मैंने यहाँ पे कंसिडर भी किया है, वहां पे मैंने नहीं लिखा था तो इसमें मैंने लिखा है अभी। AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR, QR AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RB आएगा बेटा, इक्वल टू RB। ठीक है बेटा, तो यानी कि जो 4 इक्वल पार्ट्स इन 3 पॉइंट्स की बदौलत से हमें मिल रहे हैं बेटा वो ये 4 इक्वल पार्ट्स है। ठीक है बेटा, वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट PQ एंड R। ठीक है, हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फिर मैंने आपको बताया था क्योंकि ये जो पॉइंट्स पी क्यू और आर है बेटा इस पूरी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो 4 इक्वल पार्ट्स ये है। इसका मतलब ए से पी तक कितने पार्ट्स आ रहे हैं? एक पार्ट। तो पी से बी तक कितने पार्ट्स आएंगे इस लाइन सेगमेंट के? 3 पार्ट्स। तो पॉइंट पी किस रेशो में डिवाइड करेगा गिवन लाइन सेगमेंट को? इन द रेशो ऑफ m1:m2 दैट्स इक्वल टू 1:3। ठीक है, अब जब हमने पॉइंट क्यू को कंसीडर किया था वहां पे हमने बताया था ए से पी तक, ए से क्यू तक कितने पार्ट्स हो रहे हैं पूरी लाइन सेगमेंट ए बी के? सर 2 पार्ट्स हो रहे हैं। और क्यू से बी तक कितने पार्ट्स इसके आ रहे हैं बेटा? 2 पार्ट्स आ रहे हैं। इसका मतलब पॉइंट क्यू डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट ए बी को इन द रेशो ऑफ 2:2। वो 2:2 रेशो वहां पे मैंने रिड्यूस किया था, वो आया था बेटा 1:1। और इसी तरीके से पॉइंट आर डिवाइड करेगा पूरी लाइन सेगमेंट ए बी को इनटू 2 पार्ट्स। एक तो आएगा ए आर, दूसरा आएगा आर बी। लेकिन ए आर बेटा वो इस पूरी लाइन सेगमेंट के कितने पार्ट्स आ रहे हैं? इसमें 3 पार्ट्स और आर भी इसका एक पार्ट है, तो जाहिर सी बात है पॉइंट आर डिवाइड करेगा हमारी इस लाइन सेगमेंट को इन द रेशो ऑफ 3:1। ठीक है, वही हमने बताया था क्लियरली पॉइंट्स P ऑफ x, y, Q ऑफ x डैश, y डैश, R ऑफ x डबल डैश, y डबल डैश डिवाइड इज द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली। वहां पे मैंने इंटरनली नहीं लिखा था तो यहाँ पे मैंने लिखा इन द रेशियो ऑफ m1:m2 इज इक्वल टू 1:3, m1 डैश इज टू m2 डैश इज इक्वल टू 1:1 एंड m1 डबल डैश इज टू m2 डबल डैश इज इक्वल टू 3:1 रेस्पेक्टिवली। मतलब पॉइंट पी इस रेशो में डिवाइड करता है गिवन लाइन सेगमेंट को, पॉइंट क्यू बेटा इस रेशो में डिवाइड करता है गिवन लाइन सेगमेंट को, और पॉइंट आर इस रेशो में डिवाइड करता है हमारी गिवन लाइन सेगमेंट को। नाउ बाय सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी ऑल टुगेदर मैंने लिया था एब्सिस और ऑर्डिनेट भी और पॉइंट भी लिखा था, तो ऐसा कुछ हम कर सकते बेटा। इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एज पर द सेक्शन फार्मूला विल बी इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 बिकॉज x बेटा एब्सिस होगा पॉइंट पी का, वो तो सम ऑफ वो तो आएगा बेटा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और ऑर्डिनेट जो आएगा एज पर सेक्शन फार्मूला दैट विल बी इक्वल टू बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो इसी को हम बेटा आगे ले जाएंगे बाय प्लगिंग द वैल्यूज ऑफ x1 y1 एंड m1 एंड m2 द व्हिच इंप्लाइज दैट p ऑफ x, y विल बी इक्वल टू व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ m1 बेटा वो 1 है। ठीक है, m1 और m2 क्या है बेटा? 1:3 है m1:m2। ठीक है, तो 1 मल्टीपल बाई बेटा x2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? x2 बेटा इधर 2 है प्लस क्या आएगा m2 बेटा वो 3 है मल्टीपल बाई x1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 बेटा वो -2 है डिवाइड बाई m1 प्लस m2 विच इज बेटा 1+3। ठीक है, उसके बाद में y कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा बेटा? y कोऑर्डिनेट होगा बेटा
m1 y2, m1 बेटा 1 है, m1 मल्टीपल बाई y2, m1 1 है ना बेटा, हाँ m1 y2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2, दैट इज 8 प्लस m2 y1, m2 y1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2, बेटा वो 3 है, मल्टीपल बाई y1 दैट इज बेटा 2 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2 दैट इज 3 प्लस 1, ठीक है, सॉरी बेटा इट विल बी 1 प्लस 3, ठीक है बेटा, which implies that p of x comma y coordinates of point p will be equal to बेटा 2 1s are 2 2 3s are -6 3 2s are बेटा -6 आएगा, डिवाइड बाय आएगा बेटा 4 और यहाँ पे आएगा y कोऑर्डिनेट 8 1s are 8 3 2s are +6 डिवाइड बाय बेटा 4 आएगा, ये समझ में आया, हाँ which implies that बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे which implies that p of x comma y will be equal to, वो किसके बराबर आएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू पी ऑफ बेटा 6 में से 2 निकालेंगे -4 ही आएगा, डिवाइड बाई 4 कामा और यहाँ पे क्या होगा बेटा 8 प्लस 6 कितने हो गए बेटा 14 हो गए, 14 अपॉन 4 क्या ये रेड्यूस होगा, 4 1s are 4 4 1s are 4 2 2s are 4 2 7s are 14, ये 7 डिवाइड बाई 2 आएगा, विच एम्प्लाइज दैट बेटा p ऑफ x कामा y होगा बराबर p ऑफ -1 कामा बिकॉज 1 डिवाइड बाई 1 दैट विल बी -1 और फिर आएगा ये 7 डिवाइड बाई 2, ये हमने बेटा जी निकाले अपने पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स, आप क्या करेंगे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है, उसके लिए बेटा जी आई एम गोइंग टू रब इट हियर फ्रॉम हियर, ठीक है, तो ये चीज मैं रब यहाँ पे करता हूँ, चलिए ये चीज मैं रब यहाँ पे करूंगा, ठीक है, यहां से मैं रब करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट आप पहले लीजिएगा तो फिर लिखना है आपको, ठीक, तो अब हम क्या करेंगे बेटा again by section formula comma we have to find out the coordinates of point Q, again by section formula comma we have यानी कि we have to find out here the coordinates of point Q, सेक्शन फार्मूला के हिसाब से पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, since point Q being the midpoint of line segment AB and divides it in the ratio of 1:1, therefore abscissa that is x dash will be equal to sum of abscissas of point A and point B divided by 2 and sum of ordinate of that is y dash of point Q will be equal to sum of ordinates of the end points of the line segment AB divided by 2, ठीक है, again by section formula Q ऑफ x डैश कामा y डैश बेटा जी आएगा बराबर Q ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 आएगा और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 आएगा, ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x डैश कामा y डैश विल बी इक्वल टू Q ऑफ x1 प्लस x2 बेटा वो क्या नहीं आएगा -2 प्लस 2 बेटा डिवाइड बाई 2, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा y1 प्लस y2 दैट इज 2 प्लस 8 डिवाइड बाई बेटा जी आएगा 2, विच इम्प्लाइज दैट पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश हो गए, लेकिन कैसे आएंगे बेटा वो आएगा 2 और 2 कैंसल 0/2 कामा 8 प्लस 2 दैट इज 10 डिवाइड बाई 2 2 5s are 10 2 1s are 2, ओके, विच इम्प्लाइज दैट पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश तो है बेटा आएगी किसके बराबर 0,5, इसका मतलब बेटा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ये आए, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स में बेटा यहाँ पे मेंशन करूंगा, ठीक है, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश ये आए लेकिन आए 0,5 के बराबर, ये समझ में आया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ इट, देखिए बेटा अब हमारे पास में तीसरे पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, कौन सा पॉइंट सर पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढने हैं, अब जरा बताएं पॉइंट आर गिवन लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है 3:1 में, चलिए देखते हैं बेटा, अगेन बाय सेक्शन फार्मूला कामा वी हैव यही चीज लिखनी है, तो आर ऑफ बेटा एक्स डबल डैश कामा वाई डबल डैश विल बी इक्वल टू आर ऑफ, हम बिल्कुल सेक्शन फार्मूला को यहाँ पे ट्रेस करेंगे, सेक्शन फार्मूला क्या है बेटा, एब्सिसा होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय बेटा m1 प्लस m2, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बेटा डिवाइड बाय m1 प्लस m2, अब जरा बताइए x1 और x1 y1 x2 y2 बेटा वही है जो पहले वाले क्वेश्चन पार्ट्स में थे, पहले वाले कोऑर्डिनेट्स में थे, मतलब x1 y1 और x2 y2 वही है जो यहाँ पे है, ठीक है,
अब जो यहाँ पे रेशियो है m1 डबल डैश और m2 डबल डैश, ठीक है, उसको हमने किसके साथ तजवीज़ देनी है यहाँ पे m1 और m2 के साथ। मतलब यहाँ पे जहाँ पे m1 और m2 है उनके ऊपर बेटा जी मुझे लगाने पड़ेंगे डबल डैश डबल डैश डबल डैश डबल डैश और डबल डैश। लगाए ना, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर विल बी m1 double dash into x2 plus m2 double dash into x1 divided by m1 double dash plus m2 double dash m1 y coordinate of the point r will be equal to m1 double dash into y2 plus m2 double dash into y1 divided by m1 double dash plus आएगा बेटा m2 double dash, which implies that point R के कोऑर्डिनेट्स x डबल डैश और y डबल डैश हो गए, लेकिन आएंगे किसके बराबर, m1 डबल डैश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 डबल डैश, बेटा वो 3:1 है, m1 डबल डैश इज 3 एंड m2 डबल डैश इज 1। y का बेटा 3 मल्टीपल बाय x2, बेटा 2 इधर है, प्लस आएगा बेटा m2 डबल डैश जो कि 1 है मल्टीपल बाय x1 दैट इज -2, और फिर आएगा डिवाइड में बेटा 3+1 m1 डबल डैश प्लस m2 डबल डैश। अब क्या करेंगे, निकालेंगे अपना y कोऑर्डिनेट, वो कितना आएगा m1 डबल डैश दैट इज 3 मल्टीपल बाय y2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2 का बेटा वैल्यू है, y2 का वैल्यू यहाँ पे बेटा जी दिया गया है। y2 का वैल्यू इधर क्या है बेटा, y2 का वैल्यू 8 है प्लस क्या आएगा m2 डबल डैश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2 डबल डैश, दैट इज 1 मल्टीपल बाय y1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, दैट इज 2 डिवाइड बाय आएगा बेटा m1 प्लस m2 दैट इज 3+1। ओके, तो यहाँ से हम निकालेंगे अपने पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स को x डबल डैश y डबल डैश विच आर इक्वल टू r ऑफ 3 2 6 प्लस 3 2 6 माइनस बेटा आएगा 2 1 -2 डिवाइड बाय आएगा 3+1, और y कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा 3 8 24 बेटा आएगा प्लस आएगा 2 डिवाइड बाय 3+1, यानी कि यहाँ पे भी हम बेटा ये लिखेंगे 4 और यहाँ पे भी हम लिखेंगे बेटा जी ये 4। ठीक है, ये समझ में आया, यानी कि यहाँ तक तो हमने ये किया। ठीक, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपली, विच इम्प्लाइज दैट पॉइंट r ऑफ x डबल डैश कामा y डबल डैश विल बी इक्वल टू r ऑफ 6 -2 बेटा 4 आएगा डिवाइड बाय 4 आएगा 24 + 2 बेटा कितने आएंगे वो 26 डिवाइड बाय आएगा बेटा 4, वो किसके बराबर आएगा 4 1 4 4 1 4। ठीक है, 2 2 4 2 2 4 2 1 2 2 3 6, which implies that r of x double dash comma y double dash will be equal to r of 1 comma 13 divided by 2। तो इस तरीके से बेटा जी हमने क्या किए, पॉइंट r के भी कोऑर्डिनेट्स किए। ठीक है, पॉइंट r के भी कोऑर्डिनेट्स निकाले। देयरफॉर लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स p q and r are, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर क्या बताया गया था, फाइंड द coordinates of the points, therefore the required coordinates of the points are। ठीक है, यहाँ therefore the required points are, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा therefore the required points are। ठीक है, therefore the required points बेटा are। ठीक है, पहला पॉइंट p ऑफ x कामा y क्या निकला था बेटा, p ऑफ वहां पे -1 कामा 7/2। दूसरा पॉइंट q था x डैश कामा y डैश जो q ऑफ बेटा निकला था ये 0,5। तीसरा पॉइंट निकला था r ऑफ x डबल डैश कामा y डबल डैश जो कि निकला था बेटा, जो कि यहाँ पे निकला है r ऑफ 1 कामा बेटा 13 डिवाइड बाय 2। तो इस तरीके से हमने बेटा वो सभी पॉइंट्स निकाले जो इस गिवन लाइन सेगमेंट को बेटा जी डिवाइड करते हैं इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब इसके बाद में हम बेटा जी कंसिडर करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 को जल्दी से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो आई एम गोइंग टू रब इट। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है, एक रोम्बस के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, हमें उस रोम्बस का एरिया निकालना है, लेकिन कौन से फार्मूला इस्तेमाल करके, दैट इज वेल नोन फार्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रोम्बस, दैट इज 1/2 ऑफ डायगोनल फर्स्ट इनटू डायगोनल सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स जिसको बोला जाता है। तो चलिए बेटा जी मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक रोम्बस। ठीक है, रोम्बस के वर्टिसेस बेटा ऑर्डर में ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास में रोम्बस है,
ये पहला पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हमें 3,0 3,0, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 4,5, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स, वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स, -1 4 और वर्टेक्स डी के कोऑर्डिनेट्स बेटा जी दिए गए हैं, -2 और -1, फिर से मैं चेक करता हूं बेटा। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स 3,0, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 4,5, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स -1,4, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स -2, -1। हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दीज टेकन इन ऑर्डर। एरिया ऑफ रोम्बस, हिंट यहाँ पे दी गई है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, इसका मतलब इसका एरिया निकालने के लिए मुझे इस रोम्बस की दोनों डायगोनल्स की लेंथ चाहिए, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी की। अब जरा बताइए, कैन वी फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द डायगोनल एसी? यस, बाय मीन्स ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। अब बीडी की लेंथ कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। बेटा जी अब इसको डिस्टेंस फार्मूला के साथ बेटा तशबीह देने के लिए मैं इनको ऐसे सिंबलाइज करूंगा कि सो दैट कि डिस्टेंस फार्मूला शुड वो फिट बैठनी चाहिए व्हाइल यूजिंग दैट। ओके, अब ये ए है, ये सी है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं रिप्लेस करूंगा x1 और y1 से, और इसके कोऑर्डिनेट्स को, सी के कोऑर्डिनेट्स को मैं रिप्लेस करूंगा x2 y2 से। ये बीडी है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा जी मैं रिप्लेस करूंगा x1 डैश और y1 डैश से, और इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं रिप्लेस करूंगा बीडी, मतलब ये x1 y1 या x2 y2 है। डी के पॉइंट डी के वर्टेक्स डी के कोऑर्डिनेट्स को मैं तशबीह दे दूंगा x2 डैश और y2 डैश से। ठीक है, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, हियर द वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस आर गिवन, रोम्बस आर हियर द सॉल्यूशन बेटा, यहाँ पे सॉल्यूशन, हियर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस ए आर ई बेटा जी आर। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे ए ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू ए ऑफ बेटा 3,0 कामा करके बी ऑफ x2 y2 इज इक्वल टू बी ऑफ बेटा जी क्या है 4,5। उसके बाद में सी ऑफ बेटा, सी के कोऑर्डिनेट्स को किन से रिप्लेस करना पड़ेगा? x2 और y2 से। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ए ऑफ x1 y1, ए ऑफ 3,0, बी ऑफ बेटा x2 नहीं, ये हम लिखेंगे x1 डैश y1 डैश इक्वल टू बी ऑफ 4,5। जैसे मैंने बताया था, इसको तशबीह ऐसे देंगे हम, सी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 इज इक्वल टू सी ऑफ बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 4, और डी के कोऑर्डिनेट्स बेटा इनको तशबीह दे देंगे x2 डैश y2 डैश से, विच आर इक्वल टू डी ऑफ -2 -1, ऑब्वियसली दे आर -2 -1। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? एसी डायगोनल निकालेंगे पहले। नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला वी हैव बेटा, डिस्टेंस फार्मूला से बेटा हम दोनों लाइन सेगमेंट यानी कि दोनों डायगोनल की लेंथ को निकालेंगे। AC बेटा, AC विल बी इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बेटा क्या आएगा, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, वो क्या आएगा x2 - x1 होल स्क्वायर, बिल्कुल x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस आएगा बेटा y2 - y1 होल स्क्वायर। एंड ये जो BD डायगोनल की लेंथ होगी वो भी तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही होगी, वो कितना आएगा? BD डायगोनल ये x1 डैश y1 डैश, ये x2 डैश y2 डैश, वो कितना आएगा? x2 - x1 y2 - y1 होल स्क्वायर, लेकिन डैश के टर्म्स में वो आएगा x2 डैश माइनस x1 डैश प्लस आएगा बेटा y2 डैश माइनस y1 डैश। ठीक है, उम्मीद है करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट बेटा AC किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 बेटा x2 ये x1 -1 -3 दैट इज -1 -3 होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा y2 - y1 दैट इज 4 - 0 4 -
0 होल स्क्वायर एंड BD डायगोनल की लेंथ जो आएगी बेटा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, ये मैं यहाँ पे रब करता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x2 डैश माइनस x1 डैश y2 डैश माइनस y1 डैश y2 डैश माइनस y1 डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x2 डैश व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ x2 दैट इज -2 -4 होल स्क्वायर, -2 -4 होल स्क्वायर बिकॉज x2 डैश का वैल्यू -2 है, माइनस फिर फॉर्मूला का आएगा और x1 डैश का जो वैल्यू है वो 4 है, प्लस क्या आएगा y2 डैश माइनस y1 होल स्क्वायर दैट इज -1 -5 होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए बेटा इसको निकालते हैं। AC इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1 -3 दैट इज -4 होल स्क्वायर प्लस आएगा 4 स्क्वायर और एंड BD डायगोनल की लेंथ बेटा जी आएगी किसे बराबर -6 होल स्क्वायर और प्लस आएगा -6 होल स्क्वायर। ये समझ में आई बात? ऑब्वियसली व्हिच इंप्लाइज दैट AC विल बी बेटा इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, ये बेटा 16 आएगा, ये भी 16 आएगा और BD की लेंथ कितनी आएगी बेटा, ये बेटा 36 आएगा, ये भी 36 ही आएगा, 36 -6 का स्क्वायर 36 आएगा। व्हिच इंप्लाइज दैट AC को हम लिखेंगे बेटा जी, ये लिखूंगा मैं 2 × 16 बिकॉज 16 a + a दैट्स 2a, 16 + 16 दैट इज वो बेटा 2 × 16 हम लिख सकते हैं। और BD की लेंथ को इसी तरीके से हम बेटा जी लिखने वाले हैं 2 × 36 which implies that AC की लेंथ बेटा जी आएगी स्क्वायर रूट ऑफ a × b, स्क्वायर रूट 2 अलग, स्क्वायर रूट 16 अलग और यहाँ पे BD की लेंथ बेटा स्क्वायर रूट 2 अलग और स्क्वायर रूट 36 अलग हम लिखेंगे। which implies that AC की लेंथ बेटा जी आएगी, अच्छा AC की लेंथ किसके बराबर आएगी, ठीक है। मैं इसको लिखूंगा स्क्वायर रूट 2, इसको लिखूंगा स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर बेटा 16 होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल भी होगा, BD का वैल्यू आएगा बेटा स्क्वायर रूट 2, इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट कैंसिल which implies that AC की लेंथ आएगी बेटा, मैं इसको लिखूंगा 4√2 और इसको लिखूंगा एंड ये यूनिट्स होगा, BD की लेंथ बेटा जी आएगी 6 स्क्वायर रूट 2, लेकिन बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम यूनिट्स और यहाँ पे भी लिखेंगे यूनिट्स, ठीक है। ये समझ में आया? यानी कि डायगोनल AC की लेंथ कितनी है, दैट इज 4√2 यूनिट्स, 4√2 यूनिट्स और डायगोनल BD की लेंथ कितनी है, दैट इज 6√2 यूनिट्स। अब हम बेटा जी इसका एरिया इधर निकालेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू 1/2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल बेटा पहले वाली क्या है AC, डायगोनल AC मल्टीपल बाय BD, ठीक है, AC इंटू BD विच इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC का वैल्यू कितना है, दैट इज बेटा 4√2, 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीपल बाई बेटा B इंटू D, BD दैट इज 6√2, ठीक है। ये आएगा 2 1 जार 2 2 2 जार 4, वो आएगा बेटा 2√2 मल्टीपल बाई 6√2, 2 6 जार आएगा बेटा 12, √2 इंटू √2 आएगा मल्टीपल में √2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, वो आएगा बेटा 12 इंटू 2, वो आएगा 12 इंटू 2 दैट इज 24 which therefore यहाँ पे लिखेंगे which imply that area of rhombus ABC और D, ठीक है। तो वो आएगा 24, लेकिन यहाँ पे आएगा स्क्वायर यूनिट्स, यहाँ पे लिखना which implies this, तो स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे लिखना स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे therefore area of rhombus ABC और D बेटा दैट इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगले वाले वीडियो लेक्चर में फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू बेटा, थैंक यू।